गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास होगी। अब करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर बेस पर आप सभी को मिलेंगी आपके डिमांड के अनुसार। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर का भी अहम रोल है। सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपका स्कोर और कट ऑफ दोनों बढ़ा भी सकता है अगर आप इसमें अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, और ये नीचे भी ले जा सकता है। तो आपको इन नंबरों को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं, तो इन 10 से 15 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार करना है। अब टाइम भी आपके पास कम होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपका टाइम उल्टा समझ लीजिए चल रहा है। तो इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट आपके लिए सेशन प्रोवाइड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन सारी क्लासेस को वॉच कर सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेकर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और हो सके तो आप लोग हमारे साथ आंसर करते हुए चलिएगा, ताकि इस क्लास का बेनिफिट आप सभी को पता चले और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो सके। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आपके करंट अफेयर के लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो आपने ऑप्शन नंबर एक कांस्य पदक राइट कर दिया है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? वंस अगेन आप लोग रिप्लाई करिए, कांस्य पदक जीता है। यह उपलब्ध भारत के लिए गर्व की बात है और इससे भारतीय शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत हुई है। तो इसलिए कांस्य पदक आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम राजदूत के लिए नामित किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एलिउड या किपचोगे या आंद्रे डी ग्रास, तो आप लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आंद्रे डी ग्रास नंबर बी के साथ देना है। अगर मैं आपको डिटेल से समझाऊं तो आंद्रे डी ग्रास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही था। हाल ही में 21वें टाटा मुंबई मैराथन ओलंपिक स्प्रिंटर आंद्रे डी ग्रास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम राजदूत यानी इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। उनके नाम पर कई ओलंपिक पदक हैं और उनकी उपस्थिति से यह मैराथन विश्व स्तर पर और भी प्रतिष्ठित बन गई। तो इसलिए आपको आंद्रे डी ग्रास बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर डेनमार्क के साथ कर देना है कि हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश जो बना है वो डेनमार्क बना है। डिटेल में जानकारी यहाँ पर लीजिए। राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क को क्या किया है, लॉक किया है। हमारे साथ प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देते हुए चलिएगा और क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कैसा दिख रहा है। हाल ही में डेनमार्क देश ने अपनी पारंपरिक डाक सेवा यानी ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को बंद कर दिया है। 30 दिसंबर 2025 को उन्होंने आखिरी बार चिट्ठियां पहुंचाई और उसके बाद पत्र वितरण सेवा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस खास फैसले से डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने यह परंपरा खत्म की है। इसलिए राइट आंसर आपका डेनमार्क ऑप्शन नंबर बी के साथ दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है, तो आपके माइंड में आंसर क्या आ जाना चाहिए, डेनमार्क ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। आपसे पूछा जाए, हाल ही में 2025 मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोकोविच को लॉक किया है तो राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं डिटेल से तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपने लॉक किया होगा, नोवाक जोकोविच। हाल ही में 2025 मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार उनके लंबे और शानदार करियर के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने विश्व खेल में विशेष योगदान क्या किया है, दिया है। तो इसलिए राइट आंसर नोवाक जोकोविच आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट नहीं जानते थे, ऑप्शन नंबर डी को आपको लॉक करना था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा हाल ही में महिला T20 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दीप्ति शर्मा को लॉक करना है। अगर आपने दीप्ति शर्मा को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। कौन थी ये? दीप्ति शर्मा थी, जो कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय खिलाड़ी महिला बनी है, जहां पर इतिहास रचा। उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने लगातार शानदार प्रदर्शन से बनाया और अब वह WT20 में अभी तक के समय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। तो इसलिए दीप्ति शर्मा ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के निर्देशक जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर नंबर ए के साथ जाना चाहिए, राकेश अग्रवाल। अगर आपने राकेश अग्रवाल को लॉक किया है तो होना चाहिए। डिटेल में जानकारी ले लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के निर्देशक जनरल DG का अतिरिक्त प्रभार वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को दिया गया। उन्हें यह जिम्मेदारी तब सौंपी गई जब मौजूदा DG को उनके मूल कैडर में वापस भेजने का निर्णय लिया गया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राकेश अग्रवाल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये आपका जापान ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर थोड़ा मैं आपको डिफाइन करूं, सर आपने जापान के साथ दिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल कर लिया है। इससे पहले जापान दुनिया में चौथे स्थान पर था, लेकिन भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के कारण वह उससे आगे निकल गया। इसलिए जापान ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में दिल्ली सरकार किसके सहयोग से AI आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर किसके साथ करना है? IIT कानपुर। अगर जो भी स्टूडेंट IIT कानपुर को लॉक किए होंगे तो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। थोड़ा मैं आपको डिटेल से अगर समझाऊं तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने AI आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के सहयोग से काम करेगी। इस सिस्टम का उद्देश्य शिकायतों का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से करना। इसलिए जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाता है। हाल ही में भारतीय AI अनुसंधान संगठन को कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। तो गांधीनगर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ पहला पड़ाव पहला ही सही हो जाता है। अगर मैं डिफाइन करूं तो हाल ही में भारतीय AI अनुसंधान संगठन यानी IAIRO को गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए आपका राइट आंसर गांधीनगर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दिल्ली में 2 स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण का परीक्षण किसने किया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद कर लेना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। अगर मैं बात करूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आपने लॉक किया होगा। हाल ही में 2 स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण का परीक्षण भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किया। DRDO ने ओडिशा तट के पास एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों को जल्दी लॉन्च करके इसे सफल साबित किया, जिससे भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत हुई। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा हाल ही में चर्चित
ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ लगा देना है, रूस के साथ। रूस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं हाल ही में चर्चा में आए ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किससे है, रूस से है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रूस ने विकसित किया है और इसे बेलारूस में भी तैनात किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की उद्घाटन उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ध्रुव, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने HAL के निर्मित ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। ये हेलीकॉप्टर भारत में नागरिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है और इसे बेंगलुरु में उड़ान भरते हुए लॉन्च किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्रुव NG बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में DGCA द्वारा देसी उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एरो इंजन किस कंपनी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, DGCA। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किसके साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में DGCA द्वारा देसी उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एरो इंजन किस कंपनी का है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप सभी के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं उससे पहले आप इसको समझ लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित एरो इंजन को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देसी उत्पादन यानी कि इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए प्रमाणन दिया है। यह भारत में पहला ऐसा एरो इंजन है जिसे DGCA ने नागरिक उपयोग के लिए स्वदेशी उत्पादन का प्रमाण पत्र दिया है। में 29वीं राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप NSCC 2025 में अंडर-17 गर्ल्स श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसकी PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीरा खोसला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अमीरा खोसला ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अमीरा खोसला हाल ही में 29वीं राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप SCC 2025 में अंडर-17 गर्ल्स श्रेणी में अमीरा खोसला ने स्वर्ण पदक जीता है। यह चैंपियनशिप बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, जहां उन्होंने अपनी शानदार क्षमता और खेल कौशल से बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीरा खोसला बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण वाली परियोजना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर करूँ तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों कोई नहीं है, इसको आप आगे समझ सकते हैं। राइट आंसर नन ऑफ दिस आपका हो जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है, जो महाराष्ट्र में स्थित 374 किलोमीटर लंबी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है। लागत 19,142 करोड़ है। सभी दिए गए विकल्प ABCD नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई के साथ था, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काम्या कार्तिकेयन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर सी काम्या कार्तिकेयन को लॉक किया होगा। हाल ही में काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रचा और दक्षिण ध्रुव तक स्की करके पहुंचने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने यह कठिन यात्रा बर्फीली वातावरण में कठिन मेहनत और साहस से पूरी की, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक रूप से
कुशावती को नया जिला घोषित किया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट आपके क्वेश्चन है। आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। अगर मैं बात करूँ तो इसमें से आपका राइट हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ना तो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार में से कोई नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दिस आप लोग लगाइए। मैं आपको डिटेल से बताऊं, आपने राइट आंसर इनमें से कोई नहीं किया होगा। हाल ही में गोवा राज्य ने कुशावती को नया जिला, गोवा का तीसरा जिला आधिकारिक रूप से घोषित किया है। दक्षिण गोवा के 4 तालुकों बंदोरा, कुएपेम, सागुएम और कनकोना को मिलाकर बनाया गया है और इनका नाम कुशावती नदी के नाम पर रखा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही हो जाता है। हाल ही में मामाडी डोम्बोया ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना, ऑप्शन नंबर ए, गिनी, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हाल ही में मामाडी डम्बोया ने गिनी में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। वह वहां के सेना प्रमुख थे और अब उन्होंने चुनाव में बहुत बहुमत से जीत हासिल की, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिनी, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा, हाल ही में दिल्ली कैबिनेट के छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास बिल को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर। अगर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इस बिल के तहत 7 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। इस बिल के तहत केवल 2 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। यह बिल केवल यातायात अपराधों से संबंधित है। इस बिल के अंतर्गत अपराध के लिए सिर्फ 1 वर्ष की सजा दी जाएगी, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, इस बिल के तहत 7 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। तो आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ किया होगा, इस बिल के तहत 7 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने जन विश्वास संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना। इस बिल के तहत 7 अलग अलग कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि छोटी छोटी तकनीकी और प्रशासनिक उल्लंघनों और अपराध ना माना जाए और उन्हें सिविल दंड या जुर्माने से निपटाया जा सके। इस कदम से न केवल आम, तो इसलिए राइट आंसर इस बिल के तहत 7 कानूनों में संशोधन किया जाएगा, बिल्कुल सही हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक करना है, बुल्गारिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। हाल ही में बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है और इस तरह वह यूरो जोन का 21वां देश बन गया है। बुल्गारिया ने 21 जनवरी 2026 से अपने पुराने लीव को छोड़कर यूरो को लागू किया है, जिससे यह यूरो क्षेत्र में शामिल हुआ है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बुल्गारिया, बिल्कुल सही हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु संस्थानों की एक सूची का आदान प्रदान किया है? तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है पाकिस्तान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। आप लोग इस क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। और हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी परमाणु संस्थानों की सूची का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच 1988 के समझौते के तहत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को लिया जाता है, ताकि वे एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में सूचित कर सके और किसी भी आकस्मिक हमले को रोकने में मदद मिल सके। तो इसलिए राइट आंसर पाकिस्तान आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए, अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं, हाल ही में प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यह बैठक 31 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्रगति, हटाने और राज्यों के साथ समन्वय पर चर्चा की, इसलिए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर रहा है, में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए बताइए, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु या पुणे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में
ये चैंपियनशिप शुरू हो गई है, तो इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक करना था। हाल ही में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत बेंगलुरु में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गंजूर से हुई है। इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 1000 युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसके टॉप तुम्हारे क्वेश्चन तो ये थे आज की क्लास के टॉप क्वेश्चन। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये डेली क्लास आप सभी को मॉर्निंग 6 AM पर प्राप्त होगी, तो आप लोग 6 AM पर जुड़ना हमसे ना भूलें। प्रत्येक स्टूडेंट को करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 6 बजे मिलने वाली है, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और डेली बेस पर अब आपको सेशन देखना है। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आप बेझिझक बिना शर्म के आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। मैं जल्दी से जल्दी अपनी 100% कोशिश करूंगा उन सारे सेशन को आपको एक बार प्रोवाइड करवाएं, पढ़ाएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।